टूनी चिड़िया की सास बहुत ही जालिम थी, लेकिन टूनी चिड़िया बहुत समझदार और संस्कारी थी। मगर उसकी सास हमेशा उससे लड़ाई करती रहती थी, क्योंकि वो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती थी। एक दिन तेज बारिश में चिड़िया की सास गोरी कौवी के पास बैठी हुई थी। माँ जी, आप अपने बेटे की दूसरी शादी कब कर रही हो? मैं तो चाहती हूँ वो आज ही मर जाए और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूं, मगर वो है मेरी जान ही नहीं छोड़ती। उसे मारना कौन सा मुश्किल है। घर जाकर उसे कहो कि इस तेज बारिश में दाना ढूंढ कर लाए, फिर देखना वो खुद ही तुम्हारी जान छोड़ देगी। फिर टूनी चिड़िया की सास अपने घर जाती है। बहू, क्या कर रही हो? माँ जी, मैं चावल के दाने साफ कर रही हूँ। ये दाना मैंने बुरा समय के लिए रखा है, जाओ जंगल से दाना ढूंढ कर लाओ। माँ जी, इससे मुश्किल समय हम पक्षियों के लिए कौन सा होता है। बाहर इतनी तेज बारिश है, अगर ऐसे समय में हम घर का अनाज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर क्या धूप के दिनों में करेंगे। जो मैंने कहा है वो करो, मुझे ज्यादा बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। फिर टूनी चिड़िया अपनी सास की बात मानकर तेज बारिश में ही दाना लेने निकल जाती है। हर तरफ पानी ही पानी था। ऐसे मौसम में दाना ढूंढना तो बहुत मुश्किल था। टूनी चिड़िया पूरे जंगल में इधर उधर फिरती है, उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। एक बूढ़ी चिड़िया बारिश में भीगती हुई अपने घर की छत पर बैठी थी। टूनी चिड़िया उसके पास जाती है। माँ जी, आप यहाँ बैठी बारिश में क्यों भीग रही हैं? आप घर के अंदर चली जाएं। बेटी, मेरे घर की छत टपक रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ पानी रोकने की, मगर पानी है कि रुक ही नहीं रहा। माँ जी, आप घर के अंदर जाइए, मैं आपकी छत की मरम्मत कर देती हूँ। फिर वो चिड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है और टूनी चिड़िया उसके घर की छत ठीक करने लगती है। वो पत्ते तोड़ तोड़ कर छत पर लगा देती है। माँ जी, हो गई, अब तो ठीक है, अब तो घर के अंदर पानी नहीं आ रहा। धन्यवाद बेटी, मैं तो कब से ये पानी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बेटी लो, ये दाना तुम ले जाओ, मेरे पास बहुत सारा दाना है, तुम्हारे काम आ जाएगा। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घर से दाना लेने ही निकली थी, मेरी सास तो मेरी जान ही निकाल देती अगर मैं दाना लेकर ना जाती तो। फिर टूनी चिड़िया दाना लेकर सुरक्षित अपने घर चली जाती है। ये तो सच में ही दाना ले आई। बहू, इतनी तेज बारिश में तुझे ये सूखा दाना कहाँ से मिल गया? माँ जी, जब मेहनत और कोशिश करे तो ऊपर वाला मेहनत का फल दे ही देता है। आप दाना खाओ। इसे रसोई में रख दो, मैंने तो चावल का दाना खा लिया है। फिर कुछ दिनों के बाद मौसम साफ हो जाता है और गोरी कौवी फिर से चिड़िया की सास से मिलती है। गोरी, वो तो बारिश में भी दाना ले आती है, वो सब कर लेती है, मगर पहाड़ों से अनार का फल नहीं ला सकेगी, क्योंकि वहाँ एक बड़ी चील रहती है। पहाड़ों पर जाते ही वो चील उसे खा जाएगी। लो तो फिर आज ही मैं उसे पहाड़ों पर भेजती हूँ। गोरी, तुम किसी तरह उस बहू से मेरी जान छुड़वा दो, मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करके ही रहूंगी। तो फिर आज वो मरेगी, जरूर मरेगी, तुम चिंता ना करो। हाँ, मगर जब तुम्हारी बहू से जान छूट जाए तो मेरा मुंह मीठा करना ना भूल जाना। फिर टूनी चिड़िया की सास घर जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, अरे ओ बहू, आज मेरा अनार खाने का बहुत मन कर रहा है, जाओ और मुझे एक अनार का फल ला कर दो। माँ जी, मगर अनार तो पहाड़ों पर मिलते हैं और सबको मालूम है पहाड़ों पर वो बूढ़ी चील रहती है जो देखते ही मुझे खा जाएगी। तो क्या उस चील के डर से मैं अनार ही खाना छोड़ दूं? आज अनार तो मुझे लाकर ही देना होगा, वरना जब मेरा बेटा लौटकर आएगा तो मैं उसे बताऊंगी कि तुमने मुझे भूखा रखा है। ठीक है माँ जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं जाती हूँ अनार लेने। फिर चिड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे हरियाली तोती मिलती है। चिड़िया बहन, उस दिशा में ना जाओ, उधर वो बूढ़ी चील बैठी है, वो तुझे देखते ही खा जाएगी। हरियाली बहन, मैं क्या करूं? मेरी सास हर समय मुझसे वो काम करवाती है जो बहुत मुश्किल हो, कभी बारिश में दाना तो कभी कुछ। अब तुम ही बताओ, अगर मेरी सास अनार ना खाएगी तो क्या हो जाएगा? मगर जिद कर रही है कि खाऊंगी तो अनार ही खाऊंगी। टूनी चिड़िया फिर से उड़ती है और पहाड़ों पर पहुंच जाती है। पिछली बारिश से चील का घोंसला टूट गया था और वो तेज धूप में अपने घोंसले को ठीक कर रही थी। वो एक दिन का लाकर रखती तो पहले वाला गिर जाता, क्योंकि अब इस उम्र में उससे काम नहीं हो पा रहा था।
टूनी चिड़िया दूर बैठकर ये सब देख रही थी। वो फैसला करती है कि वो उस चील की मदद करेगी। फिर चिड़िया उड़ती है और उस चील के पास जाती है। चील माँ जी, ये काम आपसे नहीं होगा, मैं आपकी मदद करती हूँ। चिड़िया, तुम मेरे इतने करीब, तुम्हें डर नहीं लगा? लगा था, इसीलिए तो मैं थोड़ी दूर बैठकर आपको देख रही थी, मगर मुझसे रहा नहीं गया। आप कब से अपना घोंसला बनाने की कोशिश कर रही हो। ऐसा कहकर चिड़िया गिरे हुए तिनके उठाकर उन्हें घोंसले में लगाने लगती है। चील माँ जी, मुझे सूखा घास लाना होगा जिन्हें मैं इन तिनकों को बांध सकूं। और आप चिंता ना करें, अगर आपको मुझे खाना है तो बाद में खा लेना, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। चील हैरानी से चिड़िया को देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी, क्योंकि आज पहली बार कोई दूसरा पक्षी उससे बात कर रहा था। चिड़िया थोड़ी दूर जाती है और सूखा घास इकट्ठा करती है। चिड़िया वो घास लाकर चील का घोंसले में लगा देती है। लो चील माँ जी, आपका काम पूरा हुआ। आप एक बार अपने घोंसले में बैठकर देखें। फिर चील अपने घोंसले में बैठ जाती है। ये तो बहुत आरामदायक है। पहले तो मेरी कमर में तिनके चुभते थे। तुम बहुत अच्छी हो बेटी। अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बताना जरूर, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। चील दी, मेरी सास अनार मांग रही है, क्या मैं आपके पेड़ से एक अनार तोड़ कर ले जाऊं? एक नहीं, तुम जितने चाहो अनार तोड़ कर ले जा सकती हो। बस, मेरी सास भी आपके जैसी अच्छी होती। अगर तुम कहो तो मैं खा जाऊं तेरी सास को, ना रहेगी सास और ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं चील माँ जी, वो जैसी भी है वो मेरे पति की माँ है, इसलिए वो मेरी भी माँ हुई। फिर चिड़िया अनार के पेड़ से टोकरी भरकर अनार तोड़ती है और वहां से अपने घर आ जाती है। माँ जी, मैं ले आई। आपने एक अनार मांगा था, मैं आपके लिए टोकरी भरकर ले आई हूँ। क्या तुम सच में पहाड़ों से अनार लाई हो? अनार ही नहीं लाई, मैं तो उस चील से दोस्ती भी करके आई हूँ। बहू रानी, तुम सब कर सकती हो, तुम किसी से भी दोस्ती कर सकती हो। मुझे माफ कर दो, एक मैंने ही तुमसे दोस्ती नहीं की। लो, अब मैं भी करती हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? पहले आप मुझे दाल चावल बनाकर खिलाएं, फिर करूंगी मैं आपसे दोस्ती। फिर वो सास बहू एक दूसरे को गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। कालू कौवे की पत्नी तेज बारिश और तूफान में मर गई थी। उसका एक अंडा भी था। कालू कौवा बहुत परेशान था कि वो अपने आने वाले बच्चे को अकेला कैसे संभालेगा। अब मैं दाना लेने जाऊं या अंडे की रक्षा करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गोरी तो मर गई, लेकिन मुझे मुसीबत में डाल गई। जब इस अंडे से बच्चा निकलेगा तब मैं उसे अकेले कैसे संभालूंगा। इसी चिंता में कालू कौवा दाना लेने निकल जाता है। वो थोड़ा दूर ही जाता है कि उसे कुछ दाने मिल जाते हैं। कौवा जल्दी जल्दी वो दाने लेकर वापस घोंसले की तरफ उड़ता है। कौवे का अंडा भी टूट जाता है, उसमें से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है। अरे, मेरे पास तो कोई भी नहीं है, ना मामा और ना ही पापा। मेरा स्वागत करने के लिए तो किसी के पास भी समय नहीं है, सब न जाने कहाँ चले गए हैं। फिर कुछ ही देर में कालू कौवा भी वहां आ जाता है। मैं आ गया मेरे बच्चे, डरो ना, अब मैं आ गया हूँ ना आपके पास। आप कौन हैं? मैं आपका पापा हूँ मेरे बेटे। पापा? लेकिन मैं कैसे मानूं कि आप ही मेरे पापा हो? अपने बेटे की ये बातें सुनकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। बेटा, जैसे तुम्हारे पंख काले हैं, देखो वैसे ही मेरे पंख काले हैं। जैसे तेरी चोंच है वैसे ही मेरी चोंच है। और देखो, मैं तुम्हारे लिए दाना भी लेकर आया हूँ, तो फिर मैं ही तुम्हारा पापा हुआ ना। अच्छा, तो आप मेरे पापा हैं, तो फिर मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे तो मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा के पास ही जाना है। ये सुनकर कालू कौवा रोने लग जाता है। बेटा, जब एक दिन मौसम बहुत खराब था, तेज बारिश हो रही थी और हवा भी बहुत तेज चल रही थी, तुम्हारी मम्मा उसी तेज हवा में दूर उड़ती हुई चली गई और फिर कभी भी वापस लौट कर नहीं आई मेरे पास में। नहीं, मैं नहीं मानता, मुझे तो मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा के पास ही जाना है। अगर मेरी मम्मा आएगी तभी मैं ये दाना खाऊंगा, वरना भूखा ही रहूंगा। अपने बेटे की ऐसी जिद सुनकर कालू कौवा परेशान हो जाता है। फिर वो अपने बेटे से कहता है, अच्छा ठीक है बेटा, तुम यहीं पत्तों में छुप जाओ और मैं तुम्हारी मम्मा को ढूंढ कर लाता हूँ। फिर कालू कौवा उड़ता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि नदी पर उसे एक कौवी बैठी दिखाई देती है।
कालू कौवा उस कौवी के पास जाता है। मेरा नाम कालू है। कौवी जी, अगर आप मेरा एक काम करोगी तो मैं आपको 10 दाने गेहूं का दूंगा। ये सुनकर वो लालची कौवी तो बहुत खुश हो जाती है। 10 दाने, 10 दाने, बताओ बताओ कालू जी क्या काम है, मैं सब करूंगी। कौवी जी, तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरे छोटे से बच्चे की माँ बनना होगा। क्या? ये क्या कह रहे हो कौवे तुम? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा बेटा आज ही अंडे से निकला है और उसकी माँ मर गई थी और वो जिद कर रहा है कि वो अपनी माँ के पंखों से ही दाना खाएगा। ये सुनकर गौरी कौवी मान जाती है और कालू कौवा उस कौवी को किराए की माँ बनाकर अपने घोंसले में ले आता है। आ गई मेरी मम्मा आ गई। देखा ना, मैंने जिद की तो पापा मेरी मम्मा को ले आए ना। झूठे पापा, कहते थे कि तेरी मम्मा मर गई है, अब कहाँ से आई मेरी मम्मा? बेटा, मैं तो नदी से पानी पीने गई थी, मुझे बहुत प्यास लग रही थी ना, इसीलिए। बेटा लो, अब ये दाना खा लो। फिर वो छोटा सा बच्चा उस कौवी को अपनी माँ समझकर वो दाना खाने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वो सो भी जाता है। लो कौवे जी, आपके बेटे ने दाना भी खा लिया और सो भी गया है। अब दो मुझे मेरे 10 दाने गेहूं के, मेरे पास और ज्यादा समय नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो कौवी जी, आपके 10 दाने। काम तो अच्छा है, अगर फिर से मेरी जरूरत पड़े तो मैं पीपल के पेड़ पर रहती हूँ, वहां आकर मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर वो कौवी वहां से चली जाती है। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। जब कौवे का बेटा सोकर उठता है तो वो फिर से रोने लग जाता है। कहाँ है मेरी मम्मा? मेरी मम्मा कहाँ गई? मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मेरी मम्मा ला कर दे। उठो पापा, उठो, मुझे मेरी मम्मा ला कर दो। कालू कौवा ये सुनकर फिर से परेशान हो जाता है। चुप चुप कर जाओ बेटा, तुम्हारी मम्मा नदी पर पानी पीने गई है, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। कालू कौवा फिर से उस कौवी को लेने जाता है। वो कौवी तो थी ही लालची। मगर आज मैं 10 दाने नहीं बल्कि पूरे 20 दाने लूंगी। बताओ मंजूर है तो मैं चलूं तुम्हारे साथ। ये तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, ऐसे तुम मेरी मजबूरी का फायदा ना उठाओ। ये कोई आसान काम नहीं है किसी की मम्मा बनना। फिर कौवा मान जाता है और 20 दानों में गोरी कौवी को ले जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और कौवा हर रोज अपने बेटे को भोजन खिलाना होता तो वो कौवी को ले आता। एक दिन तंग आकर कौवा फैसला करता है, अब मेरा बेटा रोए या हंसे, मैं और दाने नहीं दे सकता। अब मैं उस कौवी को नहीं लाऊंगा। कौवे का बेटा बहुत जिद करता है मगर कालू कौवा चुपचाप बैठा रहता है। पापा, पापा, अगर मम्मा आएगी तभी मैं दाना खाऊंगा। नहीं खाना तो मत खाओ, अब वो नहीं आएगी। एक बार आने के 20 दाने लेती है तुम्हारी किराए की मम्मा मुझसे, मैं और दाना नहीं दे सकता उसको। अब तक वो कालू कौवा आया क्यों नहीं है? मेरा तो उस बच्चे से मिलने का बहुत मन कर रहा है। फिर वो कौवी खुद ही कालू कौवे के घोंसले की तरफ आ जाती है। कालू जी क्या हुआ? आप मुझे लेने नहीं आए? वो बच्चा कौवी से लिपट जाता है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले जाते हो? मैं अब तुम्हें और दाना नहीं दे सकता। आखिर मैं कब तक तुम्हें दाना दे देकर अपने बेटे को पालूंगा? एक दिन तो ये सच इसको मानना ही होगा कि इसकी माँ मर चुकी है। कालू जी, बुरा न मानो तो मैं तुम्हें एक बात कहूँ। कहो, क्या बात है? मैं बुरा क्यों मानूंगा? मेरा इस बच्चे के बिना अब दिल नहीं लगता। प्लीज मुझे भी अपने इस घोंसले में रख लो। मैं इसकी सच्ची की मम्मा बनकर रहना चाहती हूँ। को क्या? सच में? हाँ कालू जी, सच में मैं इसकी मम्मा बनकर रहना चाहती हूँ। ये सुनकर कालू कौवा खुशी हो जाता है। मिल गई, मेरे बेटे को माँ मिल गई है। फिर वो सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी। एक तो उसकी सगी बेटी थी और एक सौतेली बेटी थी। चिंकी की माँ एक हादसे में मर गई थी। उसने जब से होश संभाला था तब से रानो चिड़िया को ही अपनी माँ के रूप में देखा था और कुछ ही समय पहले उसका पिता भी ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। चिंकी चिड़िया हमेशा ही शांत शांत रहती थी। शायद उसकी सौतेली माँ के कड़वे रवैये ने उसे ऐसा बना दिया था। इन सब के बावजूद वो अपनी माँ का बहुत सम्मान करती थी। रानो चिड़िया की सगी बेटी मिंकी उसकी कोई भी बात नहीं मानती थी। मिंकी अपनी माँ के साथ बदतमीजी करती थी, लेकिन फिर भी
रानो चिड़िया की आंखों का तारा थी। रानो चिड़िया चिंकी को तो हमेशा डांट लगाने के बहाने ही ढूंढा करती थी। चिंकी, तुम यहाँ पर बैठी बैठी क्या कर रही हो? खुद दाना ढूंढ कर लाती हो और खुद ही खा लेती हो। हम क्या खाएंगे? कुछ हमारे लिए भी छोड़ दिया करो। नहीं मम्मा, मैं तो अभी खाने लगी थी। बाकी दाना तो मिंकी खा कर गई है। चिंकी, तुम्हारी नजर हमेशा ही मेरी बेटी पर रहती है। तू उसको देख नहीं सकती? मेरी मिंकी को देखा, वो कितनी कमजोर हो गई है और तू खा खा कर सांड हो गई है। चलो अब जाओ यहाँ से, कुछ ही समय में गर्मियाँ आने वाली है। जाकर सूखा घास इकट्ठा करो, घोंसले की मरम्मत का काम शुरू करना है। मम्मा, मिंकी को भी भेज दो मेरे साथ। हम दोनों बहनें मिलकर जल्दी काम खत्म कर देंगे और सूखी घास भी ज्यादा लाएंगे। नहीं, मिंकी नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। मेरी बेटी इतनी नाजुक सी तो है, वो ऐसे काम नहीं कर सकती। तुम अकेले ही जाओ, वो काम पर नहीं जाएगी। फिर चिंकी बेचारी अकेले ही घास लेने चली जाती है। वो सूखा घास इकट्ठा करते करते थक जाती है और वो नदी के पास एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाती है और उसकी आंख लग जाती है। तभी वहां पर टूनी चिड़िया आ जाती है। बेटा उठो, उठो बेटा, देखो कितनी शाम हो गई है, अंधेरा भी होने ही वाला है। और जैसे ही चिंकी की आंख खुलती है, सामने उसे एक चिड़िया दिखाई देती है। एकदम से उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सगी माँ ने ही उसे उठाया हो। आंटी, आप कौन हो? बेटा, मेरा नाम टूनी चिड़िया है और मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। यहाँ से गुजर रही थी तब तुम दिखाई दे गई। बेटा, इतनी शाम तक घर से बाहर नहीं रहते, तुम्हें तो घर चले जाना चाहिए था। तुम अब तक घर नहीं गई हो, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होगी। आंटी, मेरी माँ नहीं है, सौतेली माँ है, जो मेरी देर से आने पर जरा भी चिंता नहीं करती। उसे तो बस काम चाहिए, मैं चाहे पूरी रात घर से बाहर ही क्यों ना रहूं। बेटा, तुम्हारी सगी माँ नहीं है? मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। मुझे तो अच्छे से याद भी नहीं कि वो कैसी थी। बेटा, तुम्हारी दूसरी माँ ने तुम्हें ऐसे अकेला नहीं भेजना चाहिए था। ये इलाका अच्छा नहीं है, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया चिंकी को अपने साथ लेकर उसके घर छोड़ने जाती है। अभी वो घर से थोड़ी दूरी पर थी कि वो शोर सुनकर वहीं पास में ही एक पेड़ पर बैठ जाती है। मिंकी, बेटा, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। अब तो तुम मेरे साथ भी बदतमीजी करना शुरू कर दी है। एक चिंकी है जिससे मैंने कभी भी सीधे मुंह तक बात नहीं करी है, फिर भी वो पूरे दिन मम्मा मम्मा करती रहती है, मेरी इतनी इज्जत करती है। तो फिर मैं क्या करूं? वो तो है ही पागल। अगर उसमें थोड़ी सी भी शर्म हो तो जितनी बेइज्जत आप उसे करती हो वो कब का छोड़कर जा चुकी होती। और हाँ, मुझे चिंकी समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना। मेरे साथ अगर ऊंची आवाज में बात करी तो मैं 1 सेकंड में घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं मेरी बेटी, मैं तुम्हारे साथ गुस्से में बात नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी करवा दूं। इसके लिए बेटा तुम्हें खुद को थोड़ा बदलना होगा। मैं नहीं बदलने वाली किसी के लिए, और शादी ही करनी है तो चिंकी की करिए ना, वो मुझसे बड़ी भी है और समझदार भी। बेटा, मैं उसकी शादी कभी भी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर वो चली गई तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा। मैं तो बेटा बस तुम्हारी ही शादी के सपने देख रही हूँ। पास में खड़ी टूनी चिड़िया ये सब सुनकर हैरान हो जाती है, जबकि चिंकी के लिए ये सब सुनना नया नहीं था। वो तो सब बातें पहले भी कई बार सुन चुकी थी। टूनी चिड़िया चिंकी को वहीं छोड़कर अपने घर चली जाती है। आ गई महारानी, इतनी देर कैसे लगा दी? कर रही होगी मनमानियां। और देखो, सूखा घास बस इतना सही लाई हो। मामा, मैं बस इतनी ही घास उठा सकती थी, मैं कल और ले आऊंगी। वो कुछ खाने को हो तो दे दो, भूख लगी है। नहीं, तुम सुबह से घर से बाहर हो और तुमने कुछ खाया भी नहीं ढूंढकर। और हाँ, कल सुबह पहले मेरे लिए दाना लाना ढूंढकर, फिर जाना घास लेने। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपने घर में परेशान बैठी थी। उसके सामने चिंकी का मासूम चेहरा और उसकी माँ की बातें हट ही नहीं रही थी। मामा, आप क्यों परेशान हो? आप सो क्यों नहीं रही? कुकू बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ मामा, कहो, क्या कहना चाहती हो? बेटा, क्या मैं तुम्हारी शादी करवा दूं? लेकिन मम्मा, अचानक से वो क्यों? क्या हुआ? फिर टूनी चिड़िया कुकू को चिंकी के बारे में सब बता देती है।
लेकिन मम्मा, अगर चिंकी की माँ उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करती है तो वो घर छोड़कर क्यों नहीं चली जाती? कुकू बेटा, मुझे चिंकी की यही बात तो अच्छी लगी है। उसकी सौतेली माँ का रवैया उसके साथ इतना गलत है, फिर भी वो उसकी इज्जत कर रही है। तुम सोचो वो कितनी अच्छी है। बेटा, तुम कितने भाग्यशाली होगे जब वो तुम्हारी पत्नी बनेगी। मम्मा, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उसकी माँ कभी भी नहीं मानेगी हमारी शादी के लिए। आपने अभी बताया कि वो उसकी शादी नहीं करना चाहती। हाँ बेटा, लेकिन मैं कुछ तो करूंगी। मैं चिंकी के साथ और ज्यादा जुल्म नहीं होने दूंगी। और उधर चिंकी चिड़िया पहले तो अपनी माँ और बहन को दाना लाकर देती है और फिर सूखी घास लेने चली जाती है। चिंकी बेटा, तुम आज फिर सूखा घास लेने आई हो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए दाने लाई हूँ। आओ, तुम इन्हें खा लो। आंटी, आप क्यों परेशान हुई हो? मैं कुछ न कुछ ढूंढ कर खा लेती। चिंकी बेटा माओ को इनकार नहीं करते। आंटी, क्या सगी माँ ऐसे ही अपने बच्चे की परवाह करती है? हाँ बेटा, लेकिन बेटा मेरी नजर में जो भी माँ होती है उसे सौतेले और सगे में फर्क करे बगैर प्यार करना चाहिए। और जिसका बच्चा तुम्हारे जैसा हो वो तो अपने आप को भाग्यशाली समझे। चिंकी बेटा, मेरा एक बेटा है, उसका नाम कुकू है। वो भी तुम्हारे जैसे ही सुंदर है और समझदार भी। मैं अब उसकी शादी करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी। और मैंने उसके लिए एक सुंदर सी चिड़िया भी ढूंढ ली है, वो तुम हो मेरी बेटी। लेकिन आंटी, आप तो जानती है मेरी मम्मा कभी भी नहीं मानेगी। बेटा, अगर वो नहीं मानती तो ना सही, अब तुम भी तो बड़ी हो गई हो, अपने फैसले तुम ले सकती हो। लेकिन आंटी, मैं उनको निराश नहीं करना चाहती। वो मेरे सामने मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन उसको ये तो एहसास है कि मैं उसकी सगी बेटी से ज्यादा उसका ख्याल रखती हूँ, और मैं उनका ये विश्वास कभी भी नहीं तोड़ूंगी। बहुत अच्छा चिंकी बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हारी माँ को मनाऊंगी। और फिर टूनी चिड़िया अपने घर और चिंकी अपने घर चली जाती है। अगले दिन टूनी चिड़िया रानो चिड़िया के घर आती है। बहन जी, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। मेरा एक बेटा है, वो बहुत समझदार और सुंदर है। मैंने आपकी बेटी को देखा था, मुझे वो पसंद आ गई। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी से हो। हाँ हाँ बहन, मेरी बेटी बहुत सुंदर है, मैं अभी बुलाती हूँ। मिंकी, मिंकी, इधर आओ। नहीं बहन, मैं चिंकी की बात कर रही हूँ। क्या? लेकिन चिंकी अभी शादी नहीं करना चाहती। आप मिंकी को देखना, वो चिंकी से भी ज्यादा सुंदर है। लेकिन मुझे तो चिंकी ही पसंद है। तो फिर आप जा सकती हैं। लेकिन बहन, वो भी तो आपकी बेटी है, वो आपका इतना ख्याल रखती है, मिंकी से ज्यादा आपकी इज्जत करती है। अच्छा, तो ये चिंकी के बच्ची घास लेने के बहाने से तुमसे जाकर मिलती है और हमारी बुराई करती है। नहीं बहन, आप गलत समझ रही हो, ये सब चिंकी ने मुझे नहीं बताया। मैं सब समझ चुकी हूँ, आप चली जाओ यहाँ से। फिर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। आ जाए ये चिंकी की बच्ची, उसे तो मैं समझाती हूँ। वो ऐसे सोच ही रही थी कि एक पत्थर आकर उसके पंख को लगता है और उसका पंख जख्मी हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मिंकी, 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 जल्दी से आओ। और मिंकी गुस्से में आती है। क्या बात है, आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? मैं अभी अपनी सहेलियों के साथ जाने ही लगी थी। मिंकी बेटा, मेरा पंख जख्मी हो गया, मुझे चोट लगी है। आपकी तो आदत है छोटी सी बात को बड़ी बनाने की। छोटी सी चोट लगी है, मैं जा रही हूँ। चिंकी आती ही होगी, वो देख लेगी आपको। इतना कहकर मिंकी वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया बहुत तकलीफ में थी, लेकिन उसकी बेटी मिंकी उसकी परवाह नहीं करती थी। और फिर चिंकी आ जाती है। मम्मा, मम्मा, ये क्या हुआ आपको? फिर चिंकी जल्दी से उल्लू बैजी के पास जाती है। उल्लू आकर रानो चिड़िया की पट्टी कर देता है और दवा देकर चला जाता है। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। जिस बेटी को कभी प्यार से देखा ही नहीं, वही बेटी उसको तकलीफ में देखकर परेशान थी, और जो बेटी उसकी अपनी थी वो उसकी परवाह ही नहीं करती थी। चिंकी बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। बेटी, मुझे माफ कर दो। मम्मा प्लीज, आप ऐसा ना कहो, आप मेरी माँ हो, और माँ कभी भी अपने बच्चों के साथ जुल्म नहीं करती। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया फिर से आती है। आओ आओ बहन, मैं खुद ही आने वाली थी आपकी तरफ। अच्छा हुआ जो आप खुद ही आ गई। मुझे आपका रिश्ता मंजूर है, आप अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी से कर सकती हो। ये सुनकर टूनी चिड़िया हैरान हो जाती है कि एक ही रात में ये सब कैसे बदल गया। लेकिन वो खुश भी बहुत थी
कि उसकी इच्छा पूरी होने वाली है। आज उसे रानो की आंखों में चिंकी के लिए प्यार भी नजर आ रहा था। फिर चिंकी शादी करके टूनी चिड़िया के साथ चली जाती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।